हेलो नमस्कार साथियों, उत्तम सर के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड प्रमेय एवं शेषफल प्रमेय के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यह जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, यह बहुपद से संबंधित एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और बहुपद को समझने में, बहुपद का जो और भी डीप नॉलेज है उनको समझने में आप लोगों को काफी सहूलियत होगी। तो चलिए हम आज इन सबको समझने का प्रयास करते हैं और लगातार आप लोगों को कई दिन से हम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उन सबको भी जा करके देखिए। अगर जैसे मान लीजिए कोई आदमी या कोई स्टूडेंट हो या कोई भी बच्चा हो, मान लीजिए अगर सीधे इस वीडियो पर आ जाएगा तो उसे समझने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है, तो आप इनसे पहले के वीडियो को जाकर के देख लेंगे तो आपको बहुत सहूलियत होगी। तो चलिए हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में गुणनखंड प्रमेय और शेषफल में कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और इन पर हम विभिन्न प्रकार के सवाल और प्रश्न के माध्यम से हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, गुणनखंड प्रमेय से सबसे पहले हम लोग पहले जो है सो शेषफल प्रमेय पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। अगर आप शेषफल समझ गए, शेषफल समझ जाइएगा, शेषफल के बारे में अगर आप समझ जाइएगा तो ऑटोमेटिक जो है आप अपने आप जो है सो गुणनखंड को भी समझ जाइएगा। तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें 5 से डिवाइड करने के लिए बोला गया, मान लीजिए आपका 26 को ऐसे हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर लगेगा 5 25 हो जाएगा, और फिर इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि 5 से अगर हमें 26 में भाग देना है तो 25 लग जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। तो जो नीचे यहाँ भाग देने के बाद बच जाता है, जो आपका भाजक से कम संख्या राशि बचता है, जैसे यहाँ 5 है और 5 से जो कम बचा उसी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, शेषफल कहते हैं। तब जैसे मान लीजिए कि ये तो इस तरीका से हो गया है ना, कि ये अंक वाला था तो छोटी वाला था, तो हम लोग इसे क्या कर लिए कि पता कर लिए कि ये इसका शेषफल निकल गया। लेकिन चूंकि हम लोग तो एक बहुपद की सवाल पढ़ रहे हैं और हम बहुपद की सवाल पढ़ रहे हैं, तो उसमें इस प्रकार के सवाल आप लोगों को दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा x² - 1 और कहेगा क्या कि आप जो है सो इसको x - 1 से या x + 1 से क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए। इस चीज को जो है हमें x + 1 से डिवाइड करना है और हमें बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो हम इसको दो तरीका से अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि x² - 1 है, तो सिंपली अगर हम लोग उठेंगे तो इसको विद्यार्थी करेगा क्या कि x + 1 से अगर हमें इसे डिवाइड करना है तो इसे भाग देगा, ये नहीं करेगा, भाग शेषफल निकालने के लिए भाग दिया जाएगा। तो x + 1 आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो x + 1 से यदि हम इसमें भाग देते हैं तो यहाँ कितना है, x है, और यहाँ x², यानी यहाँ 2 पावर है और यहाँ 1 ही पावर है ना। तो अगर हम इसको मान लीजिए इसको मतलब भाग बनाएंगे तो सबसे पहले x से देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास कितना है, 1 है, और यहाँ जो है सो अंदर में 2 है, तो यहाँ हम लोग 1 और x से देंगे तो x को गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, और उसी x से फिर हम लोग 1 को गुना करेंगे तो x हो जाएगा, है ना। भाग में बाबू आप लोग जानते होइएगा कि थोड़ा सा क्या होता है कि ई वाला में जो आप लोग देख रहे हैं इसमें चिन्ह परिवर्तन होता है, जहां पॉजिटिव वहां नेगेटिव, और यहाँ भी नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, -x -1 हो जाएगा। अब हम लोग -1 से दे देंगे, दोनों -x और -1 भी हो जाएगा। इस -1 से दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तन होगा, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आपका आ गया शेषफल क्या चीज, 0, कुछ भी नहीं बचता है, तो क्या बचता है बताइए, 0 बचता है। अब आप हम देखें कि इसमें भाग देने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, शेषफल 0। तो ये एक तरीका हो गया। लेकिन शेषफल प्रमेय कहता है कि आप भाग दीजिए कि नहीं दीजिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। शेषफल प्रमेय के हिसाब से जो छोटी राशि दिया गया है आपका x + 1, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे करके लिख लेंगे। यहाँ जैसे छोटी राशि दिया गया ना x + 1, इसको क्या करेंगे 0 के बराबर कर लेंगे, क्योंकि ताकि हमें x का मान प्राप्त हो जाए। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ आपका x था, x + 1 है, और ये प्लस वाला बाबू जब उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। अब जो मेरा मूल बहुपद दिया हुआ है px बराबर, जैसे मान लीजिए px बराबर हमारा बड़ा वाला बहुपद था x² - 1, तो शेषफल प्रमेय में क्या होता है कि यहाँ जो x का मान आया, इस x का मान हम इसमें ऐसे करके पुट कर देते हैं, जहां जहां x है वहां वहां हम लोग पुट कर देते हैं, है ना।
p माइनस 1 बराबर आपका इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं कि इसका जो है सो शेषफल कितना आ गया 0। तो आप देखिए हम भाग विधि से भी बनाए तो इसका शेषफल कितना है बताइए 0, और इस तरीका से भी बनाए तो ये क्या आ गया शेषफल 0। तो शेषफल प्रमेय इसी चीज की व्याख्या करता है कि आप भाग दीजिए या नहीं दीजिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप जो छोटा वाला है, जैसे मान लीजिए भाजक कुछ ना कुछ दिया होगा ना, भाग हमेशा दो चीजों में दिया जाता है। तो एक छोटा वाला जो चीज आपका दिया होता है, जैसे x+1 यहाँ दिया हुआ है तो x+1 के बराबर हम लोग 0 कर लेंगे। यहाँ से जो x का वैल्यू आया वो लिख लिए और x का जो वैल्यू आया वो हम लोग इसमें पुट कर दिए, है ना। और जैसे इसमें पुट किए तो x का जो भी हमें मान लीजिए सॉल्व करके आया वो इसका देखिएगा आप ध्यान से, तो रिमाइंडर के बराबर है, इस शेषफल के क्या है बराबर है। तो इस तरीका से जो हम लोग शेषफल निकाले तो ये किस बताइए किस थ्योरम पर, किस प्रमेय पर आधारित बना है, तो इसी को हम लोग कहते हैं शेषफल प्रमेय। तो हालांकि पिछले वीडियो में हम इन पर काफी चर्चा कर चुके हैं, तो आप शेषफल वाला जो वीडियो है उनको जाकर के देख सकते हैं। और इसी तरीका से जो है मान लीजिए हम बिना भाग दिए हुए पता करेंगे कि शेषफल कितना आता है। अब शेषफल पर ही आधारित होता है आपका गुणनखंड की कैसे हम लोग पता करेंगे कि गुणनखंड है या नहीं है। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज देंगे, यहां पर एक बात आपको हम बताते हैं, जैसे हम एक सवाल के माध्यम से आपको पूछना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए 5, और अगर हम 5 से आपको कहेंगे कि 25 में, नहीं वो छोड़ दीजिए, हम आपसे पूछेंगे कि 5 जो है क्या 25 का जो है आपका गुणनखंड है या नहीं है। 5 जो है सो 25 का गुणनखंड है कि नहीं है। तो आप कहिएगा ये तो सिंपल है, आसान वाला है कि 5 का घात हम लोग 5 25 पढ़ेंगे तो आ जाएगा, इसके टेबल में आता है। तो लेकिन इसको दूसरे तरीका से हम ये भी कह सकेंगे कि अगर 5 से हम भाग देंगे 25 में, 5 25, तभी ये पूरी क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है और इसका शेषफल क्या बचता है 0। तो आप जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, जो चीज पूरा काट देता है इसको, बीच वाला जो भाज्य है वो भाजक अगर उसको पूरी काट देता है, भाग जिससे दिया जाए और जिसमें हमें भाग देना वो पूरी अगर मान लीजिए काट देता है एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को क्या कर देता है काट देता है। जैसे देखिए यहाँ 5 क्या किया 25 को पूरा काट दिया, तो मान लीजिए यहाँ हमें आप देखिएगा तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0। जब शेषफल 0 प्राप्त होता है तब वो पूरी कट जाता है और हम कहते हैं कि वो विभाज्य हो गया। तब ये इसके खात में आता है 5 के खात में 25 आता है और 5 जो है इसका एक क्या है गुणनखंड है। तो ठीक इसी तरीका से शेषफल पर ही आधारित होता है कि अगर मान लीजिए शेषफल यदि 0 आता है तब तो वो गुणनखंड होगा, और शेषफल अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड हो सकेगा बताइए। तो आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए 6 से हमें भाग देना है आपका मान लीजिए 30 में, तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि क्या यहाँ जो 30 है, 30 और 6 30 का गुणनखंड है या नहीं है, तो आप कैसे पता कर पाइएगा। तो भाग हम लोग देंगे 6 5 30, और जब देखिएगा इसका शेषफल क्या आ जाता है 0, तो हम लोग कहेंगे ये इसका गुणनखंड है। तो इस तरीका से हम बिना भाग दिए हुए शेषफल के माध्यम से, शेषफल प्रमेय के माध्यम से कोई जो है सो बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, इस चीज की हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जैसे हम एक आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए एक छोटी सी एग्जांपल के सहायता से देखिए, आपको अगर मान लीजिए सवाल में पूछा जाता है कि x+1 x³ प्लस x² प्लस x+1 जो है, ये x+1 जो है क्या ये जो बहुपद हमारा दिया हुआ है इसका जो है सो गुणनखंड है अथवा नहीं है, तो इसको हम कैसे समझेंगे। तो देखिए इसको समझने के लिए पहले हम लोग गुणनखंड को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शेषफल निकाल लेते हैं। तो शेषफल हम लोग चेक करते हैं। तो शेषफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो छोटा वाला दिया उसको उसका बराबर हम लोगों को 0 करना है। क्या करना है बताइए 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x बराबर, ये जो इधर पॉजिटिव था तो इधर चले जाएगा नेगेटिव। x का मान कुछ आ गया कि नहीं, -1 आया, कोई सवाल में मान लीजिए दूसरा चीज भी आ सकता है। तो इस तरीका से पहले हम लोग ये कर लेंगे, फिर जो हमें मुख्य जो मूल बहुपद दिया हुआ है px, हम लोग उसके माध्यम से जैसे x³ है प्लस x² है प्लस x+1 है, इसमें हम लोग इसका शेषफल निकालते हैं। ये जो तरीका आप लोग देख रहे हैं ये शेषफल निकालने का है। और जैसे ही अगर हमें शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ -1 हम लोग पुट करते हैं,
तो यहाँ आ जाएगा आपका -1 का होल क्यूब, चूंकि जहां जहां अब x रहेगा वहां वहां हम लोग क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। -1 का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस हो जाएगा आपका 1, p -1 हो जाएगा। अब बराबर देखिए 1 का होल क्यूब करते हैं तो माइनस है तो -1 ही रहेगा, 1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए p -1 आ गया, ये जुटेगा, देखिए 1 और 1 2, 2 - 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका 0। अब देखिए यही इसका जो है सो p -1 का जो मान आया 0, ये इसका क्या हो गया, शेषफल। क्या हो गया कि अगर हम लोग इस छोटी वाली जो आप बहुपद देख रहे हैं और बड़ी वाली बहुपद को अगर हम लोग भाग देंगे तो हमें भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0। अब अभी ये समझे हैं, जैसे मान लीजिए हम 6 से भाग देंगे 42 में, तो कहिएगा सर 6 सत्ते 42 पूरा कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, तो शेषफल क्या बचा, 0। तब ना शेषफल 0 बचा, तब ना हम कहेंगे कि छक्का खात में 42 आएगा, है ना। और 42 का एक गुणनखंड क्या होगा आपका, 6 होगा, तभी पता चल पाएगा। तो इस तरीका से जब हम शेषफल प्रमेय के द्वारा शेषफल निकाले तो हमें आ गया 0, और जैसे शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि बताइए, ये जो है x + 1 इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। बस इसी को हम लोग गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। बताइए इसमें हम तो भाग तो नहीं दिए अभी, जैसे इसमें भाग नहीं न दिए, फिर भी हमको पता लग गया कि ये इसका गुणनखंड है। यदि 0 के बराबर हो गया तब ये गुणनखंड है, और 0 के बराबर अगर नहीं हुआ तो वो गुणनखंड नहीं है। तो बताइए ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है, x + 1 जो है इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो ये चूंकि इससे हम भाग नहीं भी दिए, लेकिन शेषफल प्रमेय के माध्यम से जब हम शेषफल निकाले तो शेषफल हमें क्या प्राप्त हो गया, 0। तो बस जैसे शेषफल 0 तो ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम, अरे इतना अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए ना, धीरे धीरे हम लोगों को समझते चलना है, 1-2 करके समझिए, आप इसको बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। अब कुछ प्रश्न के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास और करते हैं। अब कहिएगा तो सर कैसे पता कर लेते, ये शेषफल के माध्यम से प्राप्त कर लिए, और आप चाहिएगा कि इसको डिवाइड करके, इससे इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि ये इसको पूरा पूरी काटता है और ये इसका एक फ्रैक्शन है, गुणनखंड है, फैक्टर है, समझ गए ना। 0 अगर चलिए हम एक दे ही देते हैं, x + 1 से अगर हमको मान लीजिए डिवाइड करना है x³ + x² + x + 1, देख लीजिए ये इसको मान लीजिए आप अपना पड़ोसन मान लीजिए, ये आप मान लीजिए, तो आपके पड़ोसी में 3 गो बेटा है, आपको 1 गो बेटा है ना। तो आपको कितना, आपको 1 ही बेटा है, उसको 3 गो है, तो आपको कितना और होगा, तो 3 पूरा जाइएगा, तो 2 गो और कहिएगा सर। तो चलिए उस 2 से x² से हम इसको पूरा पूरी दोनों को बारी बारी से गुना करेंगे, x³ + x², बट्टा, ये बट्टा नहीं देंगे, ये चिन्ह परिवर्तन होगा, कटेगा, कट गया, बच गया आपका x + 1, और देखिए वहां +1 आ जाएगा, x + 1। बताइए पूरा पूरी कट गया कि नहीं, तो शेषफल क्या बचा, 0। इसका मतलब हो गया कि यदि हम x² से इसको इतना को गुना करेंगे तो हमारा बीच वाला राशि प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये इसका क्या हो गया, एक प्रकार का गुणनखंड हो गया। गुणनखंड किसे कहते हैं, जो जिसमें पूरा, जैसे मान लीजिए हम आपको पूछेंगे कि 2 20 का गुणनखंड है कि नहीं, तो चूंकि 2 का घात में ये 20 आता है और 20 जो है 2 से डिवाइड भी हो जाता है, तो इसलिए ये इसका गुणनखंड है। अगर हम लोग भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0। तो इस तरीका से आप बिना भाग दिए हुए शेषफल निकाल करके आप पता कर सकते हैं कि कौन किसका गुणनखंड है या नहीं है। अब चलिए हम लोग कुछ सवाल के माध्यम से इनको और समझने का प्रयास करते हैं कि कौन किसका गुणनखंड है या कि नहीं है। चलिए ये भाग दे करके हम इसको बता दिए। अब हम एक सवाल और आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई कहे कि सर x + 1 मान लीजिए एक बहुपद है, और आप बताइए कि एक बड़े वाले बहुपद दे देते हैं x⁴ + x³ + x² + x + 1, इसका जो है सो बताइए ये x + 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है, गुणनखंड है कि नहीं है। तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए हम गुणनखंड बनाने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर शेषफल की भी हम चर्चा की है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शेषफल निकालना है। तो शेषफल निकालने के लिए जो छोटी वाली दिया हुआ उसके हम लोग बराबर क्या करते हैं, 0, है ना। अब यहां से हम लोग x का मान जो है सो निकाल लेंगे, -1 आ जाएगा, इसीलिए x का मान बताइए कितना हो गया, -1।
अब इसी x का मान जो है बाबू हम लोग क्या करेंगे, ये जो x आप लोग देख रहे हैं, इसी x का मान हम लोग बड़े वाले बहुपद में बैठा करके और हम लोग उसका क्या निकाल लेंगे, बोलिए शेषफल। x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस कितना 1। अब इसमें हम लोग बैठाते हैं, p जो है आपका ये -1 बैठाइए, जहां जहां x वहां वहां हमको -1 पुट करना है, प्लस -1 का होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और प्लस कितना हो जाएगा 1, है ना। तो यहाँ आ गया आपका p -1 बराबर -1 का होल के पावर अगर हम लोग 4 करेंगे, सम बार करिएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, विषम बार करिएगा निगेटिव होगा, सम बार करिएगा पॉजिटिव होगा, विषम प्लस गुने माइनस -1 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा। देखिए ये जो हम लोग निकाले ये शेषफल निकल रहा है, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 हो गया कि नहीं, और 3 में से अगर 2 को घटेगा मान लीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो अब बताइए इसको हम लोग भाग देंगे तो शेषफल में आ जाएगा 1 बचेगा, तो 1 तो पूरा पूरी नहीं कटा, 1 तो बचले रह गया। तो यहां हम कहेंगे कि इस बहुपद से जो छोटा वाला जो बहुपद है, जो भाजक बहुपद है और जो भाज्य बहुपद है, अगर इसको हमें भाग देंगे मान लीजिए, तो भाग देने से हमें शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा। अब बताइए भाग पूरा पूरी दिया, 1 बचले रह जाएगा लास्ट में काटने के लिए, तो वो उसका गुणनखंड हुआ, नहीं समझे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए 6 दे दिया, 6 यहाँ हम 31 में आपको कहेंगे भाग देने के लिए, तो आप कहिएगा सर 6 पंचे 30 तो लग जाएगा, लेकिन शेष बच गया 1, तो क्या कहिएगा कि छक्का खात में 31 आता है, नहीं आएगा। तो 31 जो है, 31 का गुणनखंड कभी 6 नहीं हो सकता है, हो सकता है बताइए, चूंकि शेषफल यहाँ क्या बच गया 1। तो ठीक इसी प्रकार से बाबू आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर x+1 से इस बहुपद को डिवाइड किया जाए तो ये डिवाइड नहीं होगा, और इसका जो रिमाइंडर है बाबू, जो शेषफल है वो कितना बच जाएगा, 1 बचेगा, इसलिए ये इसका गुणनखंड है, बताइए नहीं है, किसी भी सूरत में ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो शेषफल के जो माध्यम से हम लोग बहुपद को निकालते हैं और जो इसका हम लोग शेषफल निकाल करके और गुणनखंड समझने का प्रयास करते हैं, तो इसी प्रमेय को कहा जाता है, कौन प्रमेय बताइए, गुणनखंड प्रमेय। एक सवाल हम लोग और देखते हैं, इसी प्रकार का छोटा छोटा सवाल लेके हम आपको समझा देते हैं ताकि आपको थोड़ा भी परेशानी ना हो। अब इसके माध्यम से आप किसी भी मान लीजिए जैसे सवाल दिया हुआ है और आपको पता करना है कि गुणनखंड है कि नहीं है, तो आप फटाक से जो है सो इसको प्राप्त कर सकते हैं। आज थोड़ा अच्छा से चल रहा है एकदम, ध्यान से देखिए। अब आपको अगर मान लीजिए कहा जाए कि बताइए x-2 कितना, x-2 x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 4x -4, आपको कहेगा कि बताइए बाबू x+2 जो है, क्या चीज x+2 इतना का गुणनखंड है कि नहीं है। तो क्या करेंगे बताइए, गुणनखंड निकालने के लिए हम सबसे पहले शेषफल निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे शेषफल के लिए, शेषफल के लिए, किसके लिए बताइए, शेषफल के लिए। और जैसे शेषफल के लिए हो जाएगा तो छोटा वाला जो रहता है उसके बराबर हम लोग 0 कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। अब x बराबर आ गया आपका माइनस में कितना 2, -2 नहीं होगा सॉरी +2 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड क्या किस में है बताइए, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर निगेटिव है। अब इसी का मान हम लोग जो मूल बहुपद है, बड़े वाले बहुपद, उसमें बैठाते हैं, x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 4x -4, इसका मान हम लोग इसमें बैठाते हैं। x का मान कितना बैठाइएगा बोलिए 2, ये 2 का हो जाएगा आपका क्यूब -3 × 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × 2 -4, यानी जहां जहां हमारा क्या था बताइए, जहां जहां हमारा आपका जो देख रहे हैं इसमें, जहां जहां x का मान 2 आया था, जहां जहां x था हम वहां वहां 2 पुट कर दिए, यहाँ आपका आ जाएगा 2। अब 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8 -3 है तो 3 × 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दूना कितना 8 -4। इसको थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ाइएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, P2 बराबर कितना आ गया, आप देखिएगा तो 8 -4 × 12 प्लस 8 -4 आ गया। P2 बराबर हम निकालते हैं तो आप देखिएगा 8 8 16, ये भी हो जाएगा 16, 12 4 दोनों घटाओ में है ना, तो दोनों वो भी जुट जाएगा। तो इस तरीका से आप ध्यान से देख सकते हैं, तो 16 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0।
यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जब आप इस छोटे वाले बहुपद से इस बड़े वाले बहुपद में भाग दीजिएगा बाबू, तो शेषफल प्रमेय के माध्यम से हम तो शेषफल निकाल लिए कि हमको शेषफल कितना प्राप्त होगा, बताइए। शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा, और जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है ना बाबू, तो समझ जाइए वो इसका क्या है, गुणनखंड है। क्योंकि शेषफल 0 उसी स्थिति में आता है बाबू जब उसके टेबल में वो आता है, खत में आता है ना, पहाड़ा में वो आ जाएगा तभी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय को आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।